काबिलियत पर विश्वास रखने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा ही मानना है युवा कवयित्री याक्षी यक्ष का। 22 अप्रैल को युवा कवयित्री याक्षी यक्ष द्वारा लिखी पुस्तक का लोकार्पण किया गया। याक्षी यक्ष के बड़े सपने हैं। याक्षी ने रुड़की का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तरांचल का नाम रोशन किया है। याक्षी बड़े काम कर रहे हैं और युवाओं की प्रेरणा बन रहे हैं। पुस्तक विमोचन के बाद देखिए याक्षी ने अपनी जिंदगी और कविताओं के बारे में कुछ बातें बताई जो हर युवा को सुननी चाहिए। देखिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, डेली डायरी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा विश्वकर्मा। आज हमारे साथ मौजूद हैं याक्षी यक्ष, युवा कवयित्री जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़ा नाम किया है। केवल रुड़की से ही नहीं, उत्तरांचल का नाम किया है। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में। सबसे पहले याक्षी, मेरा सवाल यही है कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा जुनून कविता का कैसे आया? बहुत चीज़ें बदली, बहुत ज़्यादा। जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत कम चीज़ें लिखती रहती थी, एक दो लाइनें लिखती कभी। फिर उसके बाद जब मैं हॉस्टल में गई यमुनानगर, तो वहाँ पे इतना कोई जुड़ाव नहीं था मेरा किसी के साथ। हमेशा अकेले रहती थी, तो थोड़ा अपने थॉट्स को लिखना जान गई। फिर मैं अपने थॉट्स को मैंने अपने शब्द दे दिए ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि मैं क्या महसूस करती हूँ, क्या करना चाहती हूँ। और वहाँ पे हर संडे को बाल विवाह के ऊपर बोला जाता था कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए लड़कियों के साथ। हर संडे को कोई ना कोई टॉपिक दिया जाता था जिससे बच्चे खुलकर बोल सके, अपने थॉट्स सबको बता सके इस चीज़ के बारे में कि उनकी थॉट्स क्या क्या हैं। तो मैं हमेशा अपनी कविताओं को बोलती थी उनके सबके सामने, तो सबको बहुत पसंद आई। तो वहाँ से ही मुझे मोटिवेशन मिला। याक्षी, आपको प्रेरणा का स्रोत कहाँ से मिला? कौन है आपके प्रेरणा, आइडल कौन है? मेरे राहत इंदौरी साहब, जो बहुत ज़्यादा अच्छी नज़में आपने सुनी होंगी, मूवीज़ वगैरह में उनकी बहुत सारी गज़लें आती रहती हैं। बहुत अच्छे शोज़ किए हैं उन्होंने, बहुत ज़्यादा मेहनती रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। राहत इंदौरी आपके फेवरेट है, तो आप उनकी कुछ लाइन सुनाइए ज़रूर। हाँ जी, उनकी एक लाइन थी, उंगलियां यूं ना सब पे उठाया करो, उंगलियां यूं ना सब पे उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, जिंदगी क्या है खुद समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। आपकी उम्र बहुत कम है, फिर भी आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। आपकी पहली कविता बताइए जिसने आपको पहचान दिलाई हो। मेरी पहली कविता थी, उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता। आप सुनाना चाहेंगे? जी। उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता, ऋषिकेश की खूबसूरती में कोई यूं ही नहीं रम जाता, हरिद्वार की गंगा में सब डुबकी लगाकर अपना मन तृप्त करते हैं, यहाँ हर कोई आए तो एक बार नहीं जाता। उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता, मसूरी की ठंडी ठंडी वादियों में यहाँ हर कोई रम जाता, मसूरी की ठंडी ठंडी वादियों में यहाँ हर कोई रम जाता, केदारनाथ की भक्ति में यहाँ हर कोई समझाता। याक्षी, बहुत सुंदर लाइनें सुनाई आपने। जब हम कविताएं करते हैं या शायरी करते हैं तो बहुत कम ही परिवार का सपोर्ट मिलता है। तो मेरा सवाल यही है कि परिवार से कितना सपोर्ट मिला है आपको? मुझे परिवार से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। जब भी मुझे लिखने में कोई प्रॉब्लम होती थी, कभी भी कुछ मेरे साथ दिक्कतें होती थी, कई बार इंसान को टॉपिक नहीं मिल पाते कि किस चीज़ के ऊपर लिखना है, क्या चीज़ें किस सामाजिक बुराई के ऊपर लिखना है, कोई अफेंड ना हो जाए मेरी बातों से, कि किसी को बुरा ना लग जाए, कोई गंदा कमेंट ना कर दे। तो मैं हमेशा अपनी मम्मी को बोलती थी इन सब चीज़ों के बारे में कि मम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या लिखूँ, किस चीज़ों के ऊपर। तो मम्मी मुझे बताती थी कि बेटी के ऊपर लिखो, आजकल जो चल रहा है, भले ही आजकल समाज कितना भी बदल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को पीछे रखा जाता है किसी ना किसी वक्त से। तो मैंने उनके ऊपर लिखना स्टार्ट करा, माँ के ऊपर लिखना स्टार्ट करा, बहुत सारी। घर वालों को पूरा सपोर्ट? हाँ जी, बहुत। तो मेरा अगला सवाल यही है कि इतनी कम उम्र में आपने कविताएं की, नाम भी हासिल किया है, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आप जैसे हैं और आप जैसे बनना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि शब्दों में बहुत ताकत होती है किसी की ज़िंदगी बदलने की। कोई भी कविता, कोई भी चीज़ें आप अगर पढ़ते हैं, चाहे वो बुक्स में पढ़ते हैं, चाहे वो कविता के उसमें पढ़ते हैं, आपकी सोच, आपकी मेंटेलिटी वैसी ही बन जाती है जैसा कि आप सोचते हैं, जैसा कि आप पढ़ते हैं। तो मैं बस उन लोगों को यही कहना चाहूँगी, अच्छा लिखें, सामाजिक बुराइयों पर लिखें, ताकि लोगों को इस चीज़ के ऊपर सोचने में मजबूर कर दिया जाए
कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है। कविता आने वाली पीढ़ी के लिए एक दर्पण का काम करती है। जी हाँ। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कविता आने वाली पीढ़ी के लिए दर्पण का इसलिए काम करती हैं क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जैसा हम पढ़ते हैं वैसा हमारी सोच होती है। तो जितना हम अच्छा लिखेंगे उतना युवाओं को प्रेरणा मिलेगी कुछ ना कुछ करने की, कुछ ना कुछ। जैसे हंसराय बच्चन जी ने लिखा था, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। रगों में सांस भरता है, गिर के चढ़ना चढ़ के उठना ना अखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जैसा कि हमेशा ये पोएम्स पढ़ते हैं युवा आजकल के, बहुत पुरानी है लेकिन अभी भी वो आपको मोटिवेट देती हैं कहीं ना कहीं। तो जैसा कि आप लिखते हैं, जैसा कि आप पढ़ते हैं, वैसे ही आपकी सोच बनती है। तो बस यही दर्पण का काम करते हैं आपके लिए। तो अगला सवाल मेरा यही है कि युवा हैं आपने इतना कुछ कर लिया है इतनी कम उम्र में, अब आगे का आपका अगले 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? मैं कहाँ तक जाना चाहेंगे? अगले 10 साल में अपने आप को लोगों के दिलों में इतना देखना चाहती हूँ कि कोई भी कहे कि हाँ इन्होंने ये नज़्म लिखी थी, मैंने इनकी नज़्म पढ़ी है और मेरी लाइफ में ये अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं, ये अच्छी पॉजिटिव, मेरे दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग हुई है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मुझे कोई मुकाम हासिल नहीं करना इतना खास, बस लोगों के दिलों में जगह बनानी है कि मैं बहुत अच्छा कर सकूँ उनके लिए। लास्ट में आपकी कोई फेवरेट कविता जो आप दर्शकों को सुनाना चाहते हो? मेरी जो फेवरेट पर्सनल है वो है देशभक्ति के नारे तो बहुत लगाते हो, देशभक्ति भी सीने में रखा करो। देशभक्ति के नारे तो बहुत लगाते हो, देशभक्ति भी सीने में रखा करो। किसी की बेटी को देखो भटकते रास्तों पे तो तुम अपनी बहन माना करो। बेटा अगर सोना है तो बेटी को भी नायाब हीरे की तरह माना करो। बेटा अगर सोना है तो बेटी को भी नायाब हीरे की तरह माना करो। क्रिकेट में ही क्यों, हॉकी में भी अपनी रुचि दिखाया करो। तो नॉवल ही क्यों, कभी कभी गीता भी पढ़ लिया करो। ये रैप वैप तो सब सही है लेकिन कभी ऐ मेरे वतन के लोगों भी गुनगुना लिया करो। ये इंग्लिश तो सब सही है लेकिन कभी हिंदी बोलकर गर्व महसूस किया करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमने सुना था कि आपने किताब भी लिखी है, उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने आरज़ू तेरी है लिखी है, इसके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आरज़ू तेरी है बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी है कि आजकल लोग कितना अकेला, आजकल की दुनिया में क्या होता है कि कोई ना कोई किसी ना किसी कारण से अकेले रहता है। कोई जॉब की वजह से रह रहा है, कोई किसी फैमिली में प्रॉब्लम्स हो रखी हैं, कोई भी किसी ना किसी कारण से रह रहा है, कोई डिप्रेस्ड है, वो जो अकेला रहना चाहता है। तो आजकल क्या होता है कि जितना लोग अकेले रहते हैं उतनी ही नज़में पढ़ते हैं और मैं यही चाहती हूँ कि हमारी नज़मों से उनका वो अकेलापन महसूस ना हो उन्हें। इसी डिप्रेशन को लेकर मेरा सवाल है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जो कविता लिखता है या शायरी करता है वो डिप्रेशन में होता है तो लिखता है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग मोटिवेशन होकर भी लिखते हैं। जैसे मैं जब छोटी थी तो मेरी मम्मी हर संडे को एक कवि सम्मेलन का शो आता था टीवी पे, तो जब मम्मी देखती थी तो मैं भी देखने लगती थी। तो जब मैंने उन्हें देखा कि वो लोग कितना अच्छा लिख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लिख सकती। तो मोटिवेशन भी होता है और बहुत से चीज़ों के बारे में, जैसे पास में कुछ हुआ होता है, जैसे कोई रेप वगैरह होते हैं आजकल, बहुत गंदी चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ। इन सब चीज़ों के ऊपर, सामाजिक बुराइयों के ऊपर खुद ही लिखने का इंसान को मन कर जाता है कि कोई सुनेगा तो वो सोचेगा, उसे सोचने में मजबूर कर देगा इंसान कि हाँ ये सही में हो रहा है। क्योंकि आजकल हम कुछ भी बुराइयाँ देखते हैं बस मुँह फेर लेते हैं। अगर कोई हमारी नज़्म पढ़ेगा या समझेगा तो वो 2 बार सोचेगा मुँह फेरने से पहले कि नहीं ये गलत हो रहा है। आपका शायरी करना और कविता करना पढ़ाई पर कितना असर डालता है? मतलब आप अभी युवा हैं तो पढ़ाई पर कितना असर डाला है, कितनी प्रॉब्लम? नहीं, वो मैनेज करने वाली बात होती है। मुझे वैसे शायरी ही करना अच्छा लगता है ज़्यादातर। मैं हमेशा यही करती हूँ। पढ़ाई तो मेरी बस साइड में चल रही है, लेकिन मैनेज करो तो फिर कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। जाते जाते युवाओं को आखिरी संदेश देना चाहिए यही कि जैसा आप पढ़ते हैं, जैसा आप करते हैं वैसे ही आपकी सोच बनती है। तो हमेशा कुछ अच्छा पढ़िए ताकि आपको मोटिवेशन मिले और अच्छा सोचिए ताकि आप बहुत ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आगे कर सकें।
तो ये थी युवा कवयित्री याक्षी यक्ष, इनसे हमने बात की और जाना इनकी ज़िंदगी के बारे में, युवा कैसे आगे बढ़ सकते हैं, प्रेरणा इनसे ले सकते हैं। आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज़, मैं हूँ पूजा।